भी नोटिस करी होगी, अगर आगरा में ताजमहल बनाया, ठीक है, कुछ ना कुछ स्मारक भी बनवाए गए, लेकिन आज के दौर में तो सिर्फ नाम ही चेंज हो रहे हैं। आप भी कुछ ऐसा बनवाइए कि पहचान बन जाए, उसी के हिसाब से नाम रखा जाए। केवल अगर हम दस्तावेजों में नाम बदल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी क्रांति नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, तिरंगों के कम बिकने की वजह जो है वो ये पता चल रहा है कि लोगों को, क्योंकि यही लोग थे 2014 के पहले भी थे। एक बात का जवाब ले लूं, देखिए बहुत स्पष्ट इन्होंने, नवयुवक है, बात कह दिया है कि ठीक है आप नाम बदलते हैं, तो जो पुराने शासक थे उन्होंने कुछ निर्माण कराया, तो क्या अभी की सरकार कुछ ऐसा नया निर्माण नहीं हिस्टोरिकल कर सकती, उसका नाम रख लें? क्या नाम ही बदलना जो है एक धर्म की स्थापना है, सनातन की स्थापना है, या कुछ उसमें टेक्निकल जैसा कुछ रिफॉर्मेशन होना चाहिए? इस पक्ष पे क्या आपका रुख? नहीं, वो वही सब कार्यक्रम वही से चल रहे हैं। सेतुबंधु रामेश्वर बना, सेतुबंधु राम नाम रखा गया, राम जी का मंदिर बना, वहाँ से आपको रोजगार नहीं मिल रहा। अब बदले जा रहे हैं, सब बदले जा रहे हैं। आप सारे स्टेशनों को देखिए, पहले क्या स्थिति थी, आज धीरे धीरे होगी व्यवस्था परिवर्तन। जब सब नए स्टेशन बने हैं, नए स्टेशन, पुराने नए देखिए, एक चीज पहले आपको समझना होगा, नया तो तब बनाइए, नया बनाने में कोई खूबी नहीं। बना करके 10 लाख 20 लाख का बजट करके 1 करोड़ का बजट करके आप बिल्डिंग खड़ी कर दिया, उसको सुचारू रूप से आप चला ना पाए। क्या हुआ पिछली सरकारों में? आप पीएससी हजारों पढ़ी है, पिछली सरकारों की बनी हुई, जिनमें डॉक्टर नहीं हो, सब पीएससी गिर के चली गई। ये पैसा किसका बर्बाद हुआ? ये कौन सोचेगा? ये नहीं, आप बनाने पे नहीं, आप उनको सही ढंग, पहले 8 घंटा बिजली नहीं आती थी, आज 24 घंटा 23 घंटा गाँव में बिजली आती है, समझिए। पहले कोई बनाए ना, कहते बिजली करने उनको अपग्रेड करिए, उनको आप सुचारू ढंग से चलाइए। लोग प्राइवेटाइजेशन भी हो गया है, बिजली का प्राइवेटाइजेशन भी हो गया है। आप मान के चलिए, आज की डेट में आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, 1 रुपए में पर्चा बनता है और पूरी दवा मिल जाती है। लेकिन कल को जब ये प्राइवेट हो जाएगा, आप बताइए कि 1 रुपए में दवा मिल पाएगी? बिजली अगर अच्छी व्यवस्था दी गई है तो उसको प्राइवेट करके आज ये होता है कि गांव में हर 7वें 8वें दिन चेक करने आते हैं कि कितना बिल हो गया, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश से लेकर के जो केंद्र की सरकार है, आप तो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम लखनऊ से ही है। लखनऊ से ही, तो खास करके उत्तर प्रदेश सरकार के कौन सा ऐसा काम है जैसे आपको लगता है कि नहीं सरकार बेहतर इधर कर सकती थी, जो नहीं किया पिछली सरकार के? देखिए, सरकार एक गार्जियन की तरह होती है, ठीक है। उसका जो काम होता है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मोदी जी ने शौचालय बनवाए, अगर कोई उस बात का विरोध करता है तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ का अगर हम विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम भी कट्टर हैं। लेकिन आप मानिए कि 12th के एग्जाम में आप कम से कम 5 सब्जेक्टों में पास होना जरूरी होता है, लेकिन अगर मैं हिंदी में 100 में 100 ले आऊं, बाकियों में नहीं ला पा रहा हूं, तो मुझे पास नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ 1-2 सिर्फ मुद्दे, राम मंदिर आस्था का विषय है, बना, मैं उसका सम्मान करता हूं, और ज़्यादा सम्मान तब करूंगा जब राम के आदर्शों पर लोग चलने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि राम के पूरी जो जीवनी आप देखते हैं तो उसमें दिखाया गया है कि भाई के लिए भरत का इतना प्रेम था कि माँ के द्वारा मिला राजपाट पर खड़ाऊ रख के चलाया था। लेकिन आज हम उन्हीं के वंशज क्या करते हैं कि अगर अपने भाई के साथ बंटवारा करते हैं, 1 फुट ईंटा अगर घर बढ़ जाता है तो ईंटों से मार करते हैं। तो हम किसी के नाम के नारे लगाए, उससे बेहतर है कि उनका जैसा जीवन है, उनका जैसा चरित्र है, हमारा वैसा होना चाहिए। भाजपा उस सिद्धांत पे नहीं चल रही, उसमें कहाँ कमी दिखती है? भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा जो देश है, लोग हैं। धर्म तो सिर्फ भाजपा का नहीं है, धर्म तो सभी लोगों का है, ठीक है। तो अगर धर्म का भी विकास होना चाहिए तो जिस उद्देश्य से धर्म बने थे उसी तरफ होना चाहिए, आचरण हमारा अच्छा हो। आज क्या होता है, इतनी चोरी चमारी बढ़ गई है, दूध बेचने वाला अंकुश लगाना किसका काम है? देखिए, धर्म के मामले में दादा बढ़िया बता पाएंगे। धर्म का मतलब होता है स्वयं से लड़ाई लड़ना, अपने विचारों पर कंट्रोल करना, अपनी निगरानी हमसे बेहतर कोई नहीं रख सकता है, समझ रहे। रह गई सरकार की बात, सरकार मान के चलिए सरकार कोई एक मुद्दा नहीं देखती है, हर एक छोटी चीज से लेकर बड़ी शिक्षा से लेकर विकास, हर चीज सरकार को ही देखनी होती है। अगर मान के चलिए हम आज टीवी डिबेट्स उठा के देख लीजिए तो हमें 90 चैनल पर डिबेट धर्म के आसपास घूम रही है, इसका मतलब है हम बाकी जगह पर अपने आप को इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। अगर हमने अच्छा किया होता तो हम उसी टॉपिक पर तो बात करते ना। अगर डिबेट जो है धर्म के आधार पर हुई, इसका मतलब है कि जनता धर्म को पसंद कर रही है और धर्म की चाशनी से उसका विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। यही जनता जो है 2014 से पहले भी यही जनता थी ना, 2014 से पहले भी तो यही जनता थी। ऐसा नहीं है कि सभी लोग 2014 के बाद डाउनलोड हुए, पहले भी थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार ने भी योजनाबद्ध तरीके से स्लो पॉइजन की तरह लोगों में लाए हैं कि आप जो है जरूरी मुद्दे भूलिए, इस पर ज्यादा गौर कीजिए? देखिए, स्पष्ट बात इन्होंने कह दिया है कि वर्तमान सरकार स्लो पॉइजन के तहत मूल मुद्दों से हटा करके धर्म की चाशनी को चटवा दिया है। ये है सीधा मुद्दा, इसको स्पष्ट करिए। की चाटनी सनातन हमेशा रहा। आप कैसी बात, सनातन हमेशा, भाई भाजपा का अलग झंडा, सनातन का ये आप क्या समझिए भाजपा का झंडा है? अरे ये सनातन, ये हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है। ये किसी को लिए मोहताज नहीं है। ये रंग तो हमेशा रहा, हमेशा रहेगा। धानी कलर तुम्हारे पिसने के, और सबसे ऊपर समझ सनातन अलग है, धर्म और भाजपा अलग है, भाजपा पार्टी है, हम समझ गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं वो समस्याएं हैं, वो समस्याओं पे बात होनी चाहिए, लेकिन उस समस्याएं पे उन पे काम हो रहा, काम धीरे धीरे। और उसके लिए जनता को सरकार कोई भी नहीं कर सकती, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। गाँव के अगर लैट्रिन ठीक नहीं बनी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बना, वहाँ जागरूक होना लैट्रिन है तो उसको प्रधान से लड़ना पड़ेगा। प्रधान को वोट देते हो, जनता स्पष्ट कर दिया कि जनता को जागरूक होना चाहिए। दादा ने कहा कि सनातन अलग है,
अलग है, भाजपा अलग है। आप अपने बात पे टिके हुए ना, तो आप ये बता दीजिए कि फिर जब मुहूर्त के बारे में शंकराचार्य कह रहे थे कि गलत है, तो फिर क्यों उनका बात मानी नहीं गई, ये बताइए आप। ये हस्तक्षेप देखो है, क्या स्पष्ट है? कह दिया, हम देखिए नहीं, स्पष्ट कह दिया कि सनातन के जो वहाँ बड़े पे हम बता रहा हूँ, हाँ, हम बता रहा हूँ उस पे बता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं संघ की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, 89 से मैं लमसम जब से मैं कार सेवक, मैं उसकी तरफ से, मैं अपने हिंदुत्व की तरफ से गया हूँ ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सपोर्ट किया है हिंदुत्व को और मंदिर को, इसलिए ये हमारी सोच हो सकती है, हमारी तरह सोचने वाले लोगों को हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हो सकती है, हो सकता है उससे और भी पार्टी कार्यकर्ता लोग, समझ गए आपका जवाब मिल गया, बहुत देखिए, मजबूत बात आपको बता रहा हूं। इनका क्वेश्चन मैं स्पष्ट कर दूं। इनका कहना ये है, अगर भाजपा धर्म को अलग मानती है, धर्म को कैस नहीं कराती है, सनातन को कैस नहीं कराती है, तो उसने शंकराचार्य को दरकिनार करके प्राण प्रतिष्ठा को क्यों किया? नहीं, शंकराचार्यों को दरकिनार नहीं किया गया। देखिए, अब किसी हम पुरानी पार्टी से, शंकराचार्यों का कर्तव्य था कि ये 4 पीठें बनाई गई थी कि धर्म की रक्षा करो, हिंदू और सनातन की, और इन लोगों ने अपना कर्तव्य ढंग से नहीं निभाया। मैं फिर कह रहा हूँ, इन लोगों ने अगर कर्तव्य निभाया होता, कर्तव्य नहीं निभाया, सनातन को, हिंदुओं को अगर सही ये लोग 49 में दिला दिए होते, अगर ये लोग मर जाते, कट जाते, कुछ भी जैसे 90 में कार सेवक मर गए, हम लोग सिर्फ राम भजन कर रहे थे, जब हम लोगों पर गोली चली है, तो ना तो भाई बता रहे, तो अब बना तो हम लोगों को खुशी है। इनका कहना है कि अगर शंकराचार्य सही से काम किए होते तो ये आवाज, जनता की आवाज समझे दादा होते। ने कहा कि शंकराचार्य को मर जाना चाहिए था, कट जाना चाहिए था। अब कौन कटा मरा है? अब अभी जब आया है निर्णय, तब कौन कटा मरा है, हमको बताइए। और दूसरी बात है, आपने कहा कि जो है झंडे क्यों, तिरंगे क्यों कम बिके। आप अभी दादा क्या बोले कि भाजपा का झुकाव हिंदुत्व की तरफ है, तो जब एक पार्टी जो देश की सत्ता गद्दी पर बैठी है, उसका झुकाव जिस तरफ होगा, आप 22 जनवरी की आप डाटा निकलवा लीजिए कि कितना जो है भगवा झंडे बिके हैं, आपको आंकड़े में बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। आप बताइए, जिसको पूरे राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी हो, अगर वो किसी एक विशेष धर्म की तरफ झुकाव रख के काम करेगा, तो देश का विनाश होना निश्चित है, क्योंकि देश में एक मत नहीं बनेगी। अगर मेरे पिताजी, मैं 4 भाई हूँ, और एक भाई की तरफ या 2 भाई की तरफ ज़्यादा झुक जाएं और 2 को नजरअंदाज करने लगे, तो आप बताइए मेरे घर की स्थिति क्या होगी।